नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत सारा अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 9th का एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ जो कि रसखान के सवैये है। रसखान मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म 1548 में हुआ था। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की और ये ब्रज में जाकर बस गए। 1628 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। इनका जो भी साहित्य है उसमें कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। ना सिर्फ कृष्ण के प्रति अपितु कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु के प्रति, ब्रजभूमि के प्रति अनन्य अनुराग अभिव्यक्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कक्षा 8 का वीडियो जब बनाया था, सवैये पढ़ाए थे, तो सवैये के बारे में आपको बताया था कि सवैया एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 20 से 26 वर्ण होते हैं, यानी वर्ण गिने जाते हैं, वर्ण पर आधारित सवैया होता है। सवैये की विशेष लय होती है। तो लय के साथ सबसे पहले मैं इसका सस्वर पाठ करूँगी, उसके बाद आपको इसका भावार्थ, इसके शब्दार्थ और इसका सप्रसंग व्याख्या और शिल्प सौंदर्य वगैरह बताऊंगी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं, यानी रसखान जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वह न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले आने वाले जन्मों में भी वो कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं, कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, कृष्ण ना सही कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु के करीब रहना चाहते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो, यदि मैं मनुष्य बनूं तो, यदि अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले तो रसखान जी क्या कहते हैं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं गोकुल गांव, ब्रज और गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, ग्वारन ग्वार होते हैं जो गाय चराते हैं, तो ब्रज और गोकुल के गांव के जो गाय चराने वाले ग्वाले हैं, मैं उनके साथ बसना चाहूँगा, उनके साथ रहना चाहूँगा। आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। वो कहते हैं मेरा क्या बस है कि मैं क्या बनूँगा। हमारा वश नहीं होता है कि हम क्या बनेंगे या ईश्वर हमें कहाँ जन्म देगा, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता होता है, लेकिन उनकी इच्छा है कि यदि ऐसा हो तो वैसा होना चाहिए। उनकी इच्छा है तो वो कहते हैं जो पशु हो तो, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। तो मैं चरो यानी चरना चाहूँगा, नित्य यानी प्रतिदिन, और नंद कृष्ण के पिता जिन्होंने पाला था, धेनु यानी गाय, और मझारन यानी मध्य में यानी बीच में। तो क्या कहते हैं कि यदि मैं पशु बनता हूं तो मैं नंद की गायों के बीच में चरना चाहूँगा, उनके साथ रहना चाहूँगा। पाहन हो तो, पाहन यानी होता है पत्थर, पाहन यानी पत्थर। पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि यानी पहाड़। हरि यानी कृष्ण, छत्र यानी छाता, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है ये, धारण यानी धारण करना। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा, उस गिरि का पत्थर बनना चाहूँगा जो कियो हरि छत्र,
जिसको हरि ने अर्थात कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर छत्र की तरह इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए किया था। सब जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक छाते की तरह धारण कर लिया था, क्योंकि इंद्रदेव ब्रजवासियों पर कुपित थे, नाराज थे। उन्होंने बहुत घनघोर बारिश शुरू कर दी थी। उस बारिश से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो रसखान जी चाहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में, मैं गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहूँगा। जो खग हो, तो खग यानी होता है पक्षी, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो बसेरो करो, बसेरा करना चाहूँगा, बसना चाहूँगा कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए बेटा, ये अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। का की आवृत्ति हो रही है और जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप सब जानते हैं इसे, लेकिन एक सुंदर उदाहरण इसे कह सकते हैं कि एक ही पंक्ति में 4 बार का रिपीट हो रहा है, 4 बार का की आवृत्ति हो रही है। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, कूल यानी होता है किनारा, कदम का पेड़ है जिस पर कृष्ण बैठ करके मुरली बजाया करते थे, बंसी बजाया करते थे। तो रसखान जी कहते हैं कि कालिंदी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है, उस कदम के पेड़ पर मैं पक्षी बनकर बैठना चाहूँगा यदि मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो इससे आपको समझ में आया होगा कि रसखान जी ना सिर्फ इस जन्म में तो वो ब्रज में जाकर बस ही गए थे, लेकिन वो अगले आने वाले जन्मों में भी जिस भी रूप में जन्म लें वो सिर्फ और सिर्फ ब्रज में रहना चाहते हैं या कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। स्पष्ट है? अगला सवैया देखते हैं। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खाने कबऊ इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धोते के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए, इस सवैये में भी रसखान जी कहते हैं या लकुटी, लकुटी होती है बेटा लाठी, और कामरिया होती है कंबल, कंबल को कामरिया कहते हैं। राज तिहू पुर को तजिडारो, पुर यानी लोग। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जिस लाठी और जिस कंबल का प्रयोग करते थे, जब गाय चराने जाते थे तो एक लाठी और एक कंबल वो लेकर जाया करते थे। तो इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज, तिहू यानी 3 और पुर यानी लोक, तीनों लोकों का राज भी वार सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। यानी एक तरफ कृष्ण की लाठी और कंबल रख दी जाए और दूसरी तरफ रसखान जी के सामने विकल्प रखा जाए कि आपको तीनों लोगों का राज मिलेगा, तो वो कहते हैं कि मैं तीनों लोगों का राज भी खुशी खुशी छोड़ दूंगा यदि मुझे एक कंबल और लाठी मिल जाते हैं तो। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, और वो कहते हैं कि 8 सिद्धि के सुख और 9 निधि के सुख यदि मुझे मिलते हैं और एक तरफ नंद की गाय चराने को मिलती हैं, तो नंद की गाय को चराने में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी बिसार दूंगा, अर्थात भुला दूंगा। यानी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उनसे ज़्यादा सुख मुझे नंद की गाय चराने में प्राप्त होगा, मिलेगा। रस खान कबऊ इन आँखें सो, रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आँखों से यानी अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य मिलेगा। किसे? ब्रज के वन, वन यानी वन, बाग यानी बगीचे, और तड़ाग यानी तालाब, निहारना यानी देखना। तो रसखान जी क्या कहते हैं कि क्या कभी मुझे इन आँखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को निहारने का सौभाग्य मिलेगा? यदि मिलेगा तो उन्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। और अंतिम पंक्ति,
कौटिक एकल धोत के धाम। कौटिक होता है, कौटिक यानी करोड़ों, कल धौत यानी सोना होता है, सोने का पर्यायवाची है। धाम यानी महल भवन। करील एक झाड़ी होती है। कुंजन होता है बेटा झाड़ियों का समूह, कुंज होता है, और कुंजन में ना लगने से ब्रज भाषा में बहुवचन बन जाता है। किसी भी शब्द में ना लगने पर ब्रज भाषा में वो बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। तो झाड़ियों का झुरमुट, ठीक है। तो रसखान जी कहते हैं कि ये जो करील के कुंज हैं, यानी यमुना नदी के किनारे जो झाड़ियों के झुरमुट थे, वो जगह जहाँ झाड़ियों से घिरी हुई थी, जिस जगह पर कृष्ण रास लीलाएं करते थे, इन करील की झाड़ियों पर तो मैं करोड़ों सोने के महल भी वार सकता हूँ, निछावर कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। क्लियर है? यानी उनके अनुसार करोड़ों सोने के महल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की वो जगह, वो स्थान, चाहे वह झाड़ियाँ ही क्यों ना हो। स्पष्ट? तीसरा सवैया देखते हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण गोपियों से दूर गए हुए हैं, विरह की व्यथा उन्हें सताती है। तो एक गोपी, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम कृष्ण के जैसा रूप धारण कर लो ताकि उनकी याद थोड़ी कम हो जाए। ठीक है? तो दूसरी गोपी हाँ कर देती है, यानी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए हाँ कह देती है। तो वो किस तरह से कहती है, लेकिन सिर्फ मुरली को धारण करने से मना कर देती है। क्यों करती है ये देखिए। मोरे पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओडी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए समझिए इसको, बहुत ही सुंदर सवैया है ये। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, वो सखी क्या कहती है कि तुम्हें सिर के ऊपर मोर पंख धारण करना है। सब जानते हैं कि कृष्ण के मुकुट में मोर पंख हुआ करता था। तो दूसरी गोपी जब कृष्ण का रूप धारण कर रही है तो कृष्ण के जैसी ही पोशाक पहननी पड़ेगी, वैसा ही स्वांग करना पड़ेगा, वैसा ही रूप धारण करना पड़ेगा। तो पहली सखी क्या कहती है कि सबसे पहले तुम अपने सिर पर मोर पंख वाला मुकुट धारण करना, गुंज की माल गरे पहरोंगी, और गुंज की माल तुम्हें गले में पहननी है। गुंज एक बीज होता है बेटा, गुंजा जिसे कहते हैं, जो लाल और काले रंग का बीज होता है, उन बीजों की माला कृष्ण धारण किया करते थे। तो कृष्ण के जैसा रूप धरना है तो गोपियाँ आपस में क्या चर्चा करती हैं कि पहले तो तुम्हें मोरपंख का मुकुट धारण करना पड़ेगा और फिर गले में गुंज की माला पहननी पड़ेगी। तो दूसरी सखी कहती है बिल्कुल पहनूंगी, गुंज की माल में गले में पहनूंगी। ओडी पीतम्बर, पीतम्बर पीत प्लस अंबर से मिलके बना है, पीत धन अंबर। पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र। पीतांबर कहा जाता है कृष्ण को क्योंकि वो पीले वस्त्र धारण करते थे। तो ओढ़ी पीतांबर, सखी क्या कहती है, मैं पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी। ले लकुटी, लकुटी अभी आया था, लाठी, यानी लाठी ले लूंगी, पीले कपड़े पहन लूंगी, पीले वस्त्र ओढ़ लूंगी। वन यानी जंगल में, वन में। गोधन, गायों को धन बताया है ना, गाय भी एक तरह का धन है क्योंकि वो दूध देते हैं, उनकी गोबर से खाद बनती है। तो गोधन किसानों के लिए तो गाय भैंस बैल यही सब धन के रूप में होते हैं। तो गायों के संग ग्वारनी, जो गाय चराती हैं महिलाएं, ग्वारन जो पुरुष गाय चराते हैं और ग्वारनी उसी का स्त्रीलिंग है, यानी वो स्त्रियां जो गाय चराती हैं उनके संग फिरूंगी, मतलब जंगल में जा कर के गाय चराने वाली स्त्रियों के साथ फिरूंगी। क्योंकि कृष्ण जो थे वो भी गाय चराते थे तो अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते थे। तो कृष्ण जैसा ही मैं वेश धारण कर लूँगी, उनके जैसे ही पीले कपड़े ओढ़ लूँगी, हाथ में एक लाठी ले लूँगी और जंगल में गायों के पीछे पीछे ग्वारिनों के साथ फिरूंगी, यानी कृष्ण जैसा हूबहू रूप धारण कर लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान,
रसखान जी कहते हैं, गोपियों के माध्यम से कहला रहे हैं। बाकी भाव यानी जो मन के भाव हैं, जो विचार हैं, वो तो रसखान जी के हैं। तो वो पहली सखी जो रूप धारण कर रही है वो दूसरी सखी से क्या कहती है, भाव तो वो ही मेरो रसखान, कि वही भाव मुझे अच्छा लगता है। कृष्ण का वो रूप जिसकी तुम कल्पना कर रही हो, जिसे तुम सामने चाह रही हो, वह मुझे भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। सो इसीलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं तेरे कहने पर सारा स्वांग करूंगी। स्वांग करना होता है किसी और का छलिया रूप धारण करना, है ना। छलिया रूप मीन्स असली व्यक्ति वो नहीं है पर उसके जैसा रूप धारण कर लेना। तो पहली सखी वैसा रूप क्यों धारण कर रही है, दूसरी सखी से क्या कह रही है कि मुझे भी वो रूप पसंद है, मुझे भी वो रूप अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहे अनुसार तू जैसे जैसे कहेगी वैसा ही रूप मैं धारण कर लूंगी। लेकिन एक अंतिम पंक्ति जिसमें वो सामने वाली सखी की बात का विरोध कर रही है, वो क्या कहती है, या मुरली मुरलीधर की। मुरलीधर कृष्ण का पर्यायवाची है और मुरली यानी बंसी, बांसुरी, कि ये जो कृष्ण की बांसुरी है अधरान धरी। अभी मैंने आपको बताया था कि न लगने पर बहुवचन बन जाता है। अधर यानी होठ और अधरान यानी होठों पर। इस अधरान का अर्थ हुआ होठों पर। धरी अधरा न, अधर यानी होठ और न यानी नहीं। देखिए यहाँ अधरान शब्द के टुकड़े हो गए हैं, यहाँ एक साथ है, यहाँ अधरा और न अलग अलग है। ठीक है। गोपी कहती है कि यह जो कृष्ण की मुरली है जिसको वो अपने होठों पर रखते थे, इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी, अर्थात नहीं धारण करूंगी, नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि गोपियाँ मुरली के साथ सौतिया डाह रखती थी। उनका मानना था कि इस मुरली के चक्कर में ही कृष्ण हमें भूल गए हैं, क्योंकि जब कृष्ण बंसी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो उसमें वो खो जाया करते थे और गोपियों की तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। तो गोपियों को लगता था कि ये बांसुरी है, यही हमारी सौतन हो गई है, कृष्ण सब सिर्फ इसे प्यार करते हैं और हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं रखते हैं। इसी के कारण, यानी इसकी वजह यही है, इसलिए इस मुरली को तो बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। तो पहली सखी क्या कहती है कि तेरे कहने पर मैं सारा स्वांग धारण कर लूंगी, कृष्ण के जैसा रूप धारण कर लूंगी, लेकिन कृष्ण जिस तरह से अपने होठों पर बांसुरी रखते थे, उस बांसुरी को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। अब देखिए बेटा, दो शब्द हैं यहाँ, अधरान और अधराना। शब्द एक जैसे हैं पर यहाँ इसके पार्ट हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं और अर्थ दोनों बार बदल गया है। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अभी आपने पढ़ा होगा कि उसमें तो शब्द एक जैसा ही होता है जो रिपीट होता है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। लेकिन यमक के भी दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग और सभंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, भंग यानी होता है टुकड़े होना, अलग अलग पार्ट होना। यमक के दो भेद, अभंग और सभंग। नाम से लग रहा है ए यानी नहीं और भंग यानी टुकड़े। जहाँ टुकड़े नहीं है यानी दोनों शब्द एक जैसे ही रिपीट होते हैं, एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अभंग अलंकार होता है। और सभंग यानी भंग सहित, टुकड़ों सहित। तो यहाँ चूंकि टुकड़े हुए हैं इसलिए ये सभंग अलंकार का भेद है। स्पष्ट हुआ सबको कि ये भी अलंकार है, यमक अलंकार का उदाहरण है, लेकिन ये सभंग अलंकार है। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुनी, कनक और कनक रिपीट हुआ है, तो वहाँ अभंग है क्योंकि यमक का ही रूप है, जोड़े आ रहे हैं, वहाँ भी शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन अर्थ बदल रहा है। तो वहाँ भंग नहीं हुआ है, टुकड़े नहीं हुए हैं, शब्द पूरा साबुत है दोनों बारी, इसलिए उसको अभंग यमक अलंकार कहेंगे। और यहाँ टुकड़े होकर आया है इसलिए इसको सभंग यमक अलंकार कहेंगे। क्लियर है? अंतिम देखिए, अंतिम सवैया। काननी दई अंगूरी रही बोझ बही, मोरली धुने मंदे बजई हैं। मोहानी तानन सोरा से खानी, अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहो से गिरे ब्रज लोगनी, काली कोहू कितनो समझई हैं। माई रिवा मुखे की मुस्कानी, संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। बहुत ही सुंदर सवैया है बेटा ये, ध्यान से देखेंगे। कानन दई अंगुरी रहीबो, कानन में उंगली दे के रखना।
जबहि, कब उंगली देनी है वो देखिए, जबहि मुरली धुन मंद बजई हैं, जैसे ही मुरली की धुन मंद मंद बजना शुरू होगी उस समय कानों में उंगली दे लें। यानी ये गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं कि सखी यदि कृष्ण की मुरली बजती है, क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि कृष्ण की जो मुरली थी उस पर जब वो मोहिनी तान छेड़ते थे तो गोपियाँ अपने वश में नहीं रह पाती थी और कृष्ण की ओर खिंची चली आती थी उस संगीत को सुन करके, उस मुरली की धुन को सुन करके। तो कहती हैं कि हम यदि कानों में उंगली दे लेंगे तो वो धुन हमें सुनाई नहीं देगी, और हमें सुनाई नहीं देगी तो हम उसके वश में नहीं होंगे, यानी कि उस धुन को नहीं सुनेंगे तो कृष्ण के पास हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपस में सलाह करती हैं। ये एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कल जैसे ही मुरली की धुन मंद मंद बजना शुरू होगी, क्योंकि शुरुआत जो होती है उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और ऊंची लय में और चरम पर पहुंचती है, तो जैसे ही शुरू करेंगे मुरली बजाना कृष्ण, मंद मंद धुन शुरू करेंगे, उसी समय कानों में उंगली दे लेंगे, यानी कि उस धुन को नहीं सुनेंगे। मोहनी तानन सो रसखान, रसखान जी कहते हैं, यानी गोपियाँ कह रही हैं, रसखान जी कहलवा रहे हैं गोपियों के माध्यम से। वो कहती हैं गोपियाँ कि जैसे ही वो अपनी मुरली पर मोहनी तान छेड़ेंगे, छेड़े तो छेड़ते रहे पर हमें तो कानों में उंगली देनी है, तो उस तान को नहीं सुनना है। अटाचडी गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन एक राग है ब्रज भाषा का जो गौचारण के लिए गाया जाता है, बजाया जाता है मुरली पर। तो क्या कहती है, अटा होती है छत के ऊपर जो कमरा होता है, अटारी जिसे बोलते हैं। छत के ऊपर चढ़कर यदि कृष्ण गोधन भी बजाएं गाएं तो गाने दो, मोहनी तान छेड़ें चाहे गोधन गाएं, गाएं तो गाने दो, हम तो अपने कानों में उंगली देकर रखेंगे। ठीक है, फिर क्या कहती है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी। टेरी यानी होता है आवाज देना, पुकारना, पुकार कर कहना। टेरी कहो सिगरे, सिगरे यानी सभी, और ब्रज लोगन यानी ब्रज के लोगों को। सभी ब्रज के लोगों को कल टेर कर आवाज देकर कह देंगे, सबसे चिल्लाकर कह देंगे, कह दूंगी, क्या कह दूंगी कि मैं कृष्ण की मुरली को नहीं सुन रही हूं। लेकिन फिर क्या कहती हैं, काली को कितनो समझिए। कल, काल यानी कल, को यानी कोई, कितनो यानी कितना भी, और समझे यानी समझा ले। मैं ब्रज के लोगों से कल चिल्ला कर ये कह दूंगी कि चाहे मुझे कोई कितना भी समझा ले, चाहे मुझे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन वो चलो धुन तो नहीं सुनेंगी, धुन उन्हें नहीं सुनने दी जाए, फिर भी कहती हैं कि मैं फिर भी अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में नहीं रह पाऊंगी। क्यों नहीं रह पाऊंगी, उसका कारण गोपी बताती हैं। मायरी वामुख की मुस्कान, माई यानी होता है सखी, वामुख, वा यानी उसके, किसके, कृष्ण के। यहाँ वा किसके लिए आया है, कृष्ण मुख के लिए, उस मुख की, वा यानी उस है और उस यहाँ कृष्ण के लिए आया है। उस मुख की मुस्कान कि हे सखी, उस मुख की मुस्कान जब मैं देख लेती हूँ, अर्थात कृष्ण की स्माइल, कृष्ण की मुस्कान जब मैं देखती हूँ तो संभारी न जाइए, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। और उस विवशता को बताने के लिए उसी बात को उन्होंने 3 बार दोहराया है, संभारी न जाइए, न जाइए, न जाइए, यानी पूरी तरह से विवश हूँ कि मैं अपने आप को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाती हूँ, अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ और कृष्ण के करीब चली जाती हूँ, यानी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हूँ। मान लीजिए मैंने मुरली की धुन नहीं सुनी, मैंने कानों में उंगली दे ली, उन्होंने गोधन गाया या उन्होंने मोहनी तान छेड़ी, उसको नहीं सुना, लेकिन फिर भी मैं ब्रज के लोगों से कल पुकार कर ये बात कह दूंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन यदि मैंने कृष्ण की स्माइल देख ली तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, यानी किसी के समझाने का मुझ पे असर नहीं होगा यदि मैंने कृष्ण की मुस्कान देख ली तो। यानी गोपियों की विवशता का यहाँ चित्रण रसखान जी ने बड़े ही रोचक अंदाज में किया है। तो ये थे सवैये, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सवैये बहुत आपको मज़ेदार लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और यदि आपके कोई फ्रेंड्स, पड़ोसी या रिश्तेदार जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप यदि कोई अध्यापक हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक अगले मज़ेदार और ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।